आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव का परिणाम आएगा। वैसे महीने भर से दिल्ली में राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। जनता के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जीत के लिए वादे किए जा रहे हैं। हालांकि प्रचार के मामले में आम आदमी पार्टी सबसे अव्वल है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं है। सबने अपने अपने दांव चले हैं। आखिर किसने जीत के लिए क्या दांव चला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है। हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। दिल्ली में आखिरकार चुनाव का बिगुल बज गया। मंगलवार को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता भी लग गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, यानी 1 महीने से भी कम वक्त बचा। इसलिए राजनीतिक दलों के पास प्रचार के लिए ज्यादा वक्त नहीं। दिल्ली में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी पिछले 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जोर लगा रही। हालांकि चुनावी दाव की बात करें तो इसमें सबसे अव्वल आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक हालात वर्ष 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव जैसे नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पहले से ज्यादा चाक चौबंद दिख रही है। इसीलिए चुनाव की तारीख के ऐलान के ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने 29 तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी है। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने कई सारी योजनाओं का पहले ही ऐलान कर पहले दौर की राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश भरपूर तरीके से शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की बात हो या फिर चुनावी वादों की, बीजेपी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी काफी आगे है। 21 नवंबर से अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से आधा दर्जन योजनाओं का ऐलान किया गया। इनमें पुजारी और ग्रंथी को सम्मान राशि देना, इससे पहले महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन और संजीवनी योजना, ऑटो वालों को 4 गारंटी और अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया गया। जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। अरे भाई, जब 10 साल आप नहीं दिए, 10 साल केवल मौलवी को देते रहे, पुजारी सड़कों पे चिल्लाते रहे, तो अब ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो गुस्सा है उस समाज का, अगर देना है तो पूरे 10 साल का जोड़ करके दो। अभी 10 साल आप शासन किए हो, 10 साल में जो हक पुजारी का बनता है वो दीजिए, तब हम आपको क्षमा करेंगे, नहीं तो आपको पुजारियों का श्राप जमीन में पहुंचा देंगे। पुजारी और ग्रंथी को सम्मान राशि का ऐलान करके आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व का दाव चला, जिसके जरिए बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई। वहीं महिला सम्मान योजना से महिलाओं को साधा जा रहा है, तो संजीवनी योजना से बुजुर्गों को अपने पाले में करने की कोशिश है। इसके अलावा दिल्ली में ऑटो वालों की बड़ी संख्या है, उनके लिए गारंटी का ऐलान करके केजरीवाल ने बड़ा दाव चला। आम आदमी पार्टी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए भी जोर लगाया है। इसके लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया गया।
क्योंकि दिल्ली में दलित वोटर्स की आबादी करीब 17%। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के ऐलान से पहले अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को अपने आवास पर चाय पर बुलाया था। जाहिर है, अगर दलित वोटर्स को साधने में आप कामयाब रही तो एक बार फिर बम्पर जीत तय होगी। मुफ्त की योजनाओं से दिल्ली में बम्पर जीत का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी का आजमाया हुआ है। यही वजह है कि इस बार भी आपने फ्री की योजनाओं पर ही दाव लगाया है। इन्हें आपने फ्री की 6 रेवड़ी बताया। इनमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पढ़ाई, फ्री इलाज और दवा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा शामिल है। इनमें से ज्यादातर योजनाएं अभी दिल्ली में लागू। महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया है। इन्हीं योजनाओं पर आपका दाव है, जो दावा करती है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो मुफ्त की इन योजनाओं को बंद कर देगी। जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी। आम आदमी पार्टी बूथ लेवल पर काम कर रही है, जिसमें अमीर और गरीब तबके को साधने की कोशिश है। एक खास रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर अपने वोटरों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके हित में कौन कौन से काम किए हैं, जिससे कि दूसरे दलों की उनके वोट बैंक में बिखराव को रोका जा सके। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बूथ कार्यकर्ता अपर क्लास यानी उच्च वर्ग और अमीर वर्गों के बीच में जाकर इस बात की जुगत बिठाने में लगे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल की छवि एक ग्लोबल नेता की है और दिल्ली की इकोनॉमी में वो अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के मुकाबले सबसे फिट बैठते हैं। दिल्ली चुनाव में आप भले ही पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी शांत नहीं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से पैदा हुई आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं आरोपों पर आपकी सरकार को घेर रही है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। बीजेपी अभी तक औपचारिक चुनाव प्रचार में अपने दोनों विरोधियों से पीछे दिख रही है, लेकिन उसके पास अभी भी 5 ऐसे हथियार हैं जिसके दम पर लगता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती देने जा रही है। गरीबों को झुग्गी की जगह फ्लैट, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान, इसके अलावा आप पर भ्रष्टाचार का आरोप, शीश महल पर अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी और दमदार उम्मीदवार। इनके दम पर बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला ढहाना चाहती है। बीती 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार में झुग्गी की जगह गरीबों को फ्लैट की चाबी सौंपी थी। इसके जरिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। गरीबों को फ्लैट देकर उन्हें अपने पाले में करने का बीजेपी का ये ऐसा दाव है, अगर ये चल गया तो काफी हद तक बीजेपी की राह आसान हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो गरीब वर्ग है, जिसे मुफ्त बिजली, पानी और बस में सफर की सुविधा का लाभ मिलता है। शीश महल पर आपकी घेराबंदी। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले सीएजी की एक रिपोर्ट ने बीजेपी के हाथों में बहुत बड़ा हथियार थमा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए आप संयोजक केजरीवाल जिस सरकारी आवास में रहते थे, उसके रेनोवेशन पर 2020 के शुरुआती अनुमान 7 करोड़ 91 लाख रुपए की जगह 2022 तक 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। इसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और इस बार के चुनाव में इस पर दांव चला है। इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर आपको घेरते रहे। हालांकि मंगलवार को आम आदमी पार्टी शीश महल के जवाब में राजमहल का मुद्दा लेकर आई।
कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल जिसमें हमारे राजा रहते हैं। शीश महल के दाव से आपकी मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है। इस आवास में कई ऐसी सुविधाएं हैं जिसके बारे में आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। बीजेपी से जनता को दिखाने के लिए खोलने की भी मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, संजय सिंह और जो भी इनके नेता हैं, अगर हिम्मत है तो सारी सीएजी रिपोर्ट्स जिसके लिए माननीय न्यायालय ने कहा है उसको विधानसभा पटल पर रखें, बहस करें, सार्वजनिक बहस करें। उस दिन तय होगा अरविंद केजरीवाल कि क्यों तुम उस सीएजी रिपोर्ट से भागना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी चोरियों की उसमें सारा लेखा जोखा है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि ये आपके पाप हैं जो गिनते गिनते दिल्ली की जनता भी थक जाएगी। इन्होंने दिल्ली को इतना लूटा है। शीश महल के अलावा बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में भ्रष्टाचार के बहाने आम आदमी पार्टी को घेरने का दांव चलाया। भ्रष्टाचार के बहाने निशाने पर आप। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। बीजेपी का ये ऐसा दाव है जो काम कर गया तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह जैसे बड़े नेता शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में रहकर जमानत पर बाहर आए। इनके अलावा कई और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी नेता आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। केजरीवाल खुद को और पार्टी नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस पर भी पीएम मोदी सवाल उठा चुके हैं। कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने का ऐलान। आम आदमी पार्टी की ओर से यही दावा किया जाता रहा है कि अगर उसकी सरकार नहीं बनी और बीजेपी आ गई तो वो उसकी ओर से जारी सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देगी। लेकिन दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आपको घेरा। राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। पीएम मोदी ने यह ऐलान करके संदेश दिया कि दिल्ली में मुफ्त की योजनाएं लागू हैं, वो जारी रहेंगी। मतलब साफ है, बीजेपी ने इस दाव से आम आदमी पार्टी की पकड़ को कमजोर करने की कोशिश की है, जिससे इस बार के चुनाव में उसे फायदा मिल सके। दमदार उम्मीदवारों पर बीजेपी का दाव। बीजेपी ने इस बार दमदार उम्मीदवारों पर दाव लगाया ताकि आप उम्मीदवारों को हर एक सीट पर कड़ी टक्कर दी जा सके। दिल्ली में आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ी नेता हैं। बीजेपी ने इन सभी के खिलाफ अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतारकर ये रणनीति अपनाई है कि आपके ये नेता अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर निकलकर ज्यादा प्रचार न कर सके। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जबकि संदीप दीक्षित कांग्रेस उम्मीदवार। केजरीवाल के खिलाफ दोनों उम्मीदवार दो पूर्व सीएम के बेटे हैं। कालकाजी सीट पर आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता रमेश भिदोड़ी को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने अलका लांबा पर दाव लगाया। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवाह को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने फरहद सूरी को टिकट दिया है। आपके सभी दिग्गज नेताओं के मुकाबले अभी तक बीजेपी के सारे उम्मीदवार दमदार माने जा रहे हैं। संभावना है कि बीजेपी के आगे के लिस्ट में भी यही रणनीति देखने को मिलेगी। भले ही साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा में खाता नहीं खोला, लेकिन बावजूद इसके 2025 के विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी को मात देने के लिए कई सारे राजनीतिक दांव पहले ही चलने शुरू कर दिए हैं।
जिसका पहला कदम कई सारे दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर महिलाओं को लेकर एक बड़ा दांव चला है। इस योजना के तहत कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देगी। इस योजना को आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की काट माना जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा